जय श्री निकलम महाकाल की, जय सद्गुरुदेव भगवान की। आज मैं आपको मानसिक रोग जो हम ओढ़ चुके हैं अपने ऊपर, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में ये देखा कि कुछ तो बीमारियां हम स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। वे बीमारियां कई प्रकार से अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। इसमें हमारी ही स्वयं की गलतियां होती हैं। और आज मानव जीवन इतना जटिल और पेचीदा बना लिया है हम स्वयं ने ही, गलतफहमी की वजह से। आज हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन घुटी घुटी जिंदगी हम जी रहे हैं। किसी को भी पूछ लो, भारत में से 4 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ आबादी इसी बीमारी से आज ग्रस्त दिखाई दे रही है। कहते भी है ना, ये जो जिंदगी है अपनी, वह उलझी उलझी हुई जिंदगी हम जी रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों मजबूर हो गए हम? क्या जिंदगी का फलसफा यही रह गया है? जिंदगी तो आनंद के साथ जीने के लिए हमें उस परमात्मा ने दी है। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें जिंदगी में बहुत आगे तक अपने लक्ष्य को ले जाना चाहिए और लक्ष्य भेद कर हमें उस परम सत्ता, परम गुरु से मिल जाना चाहिए। सद्गुरुदेव के बताए अनुसार बहुत सी कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे मानसिक बीमारी हम क्यों पैदा कर रहे हैं। आज उद्योगों में, शहरीकरण में, समाज में पेचीदगियां भारतीय जीवन जटिल बना लिया है। ये हकीकत भी है। और एक अजीब सी मानसिक कुंठाओं में भारतीय लोग जो हैं वह ग्रस्त होते दिखाई दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपके जानकार भी 5 अगर लोग हैं आप मिलने वाले खास, उनमें से एक मानसिक रोग से ग्रसित जरूर होगा ही होगा। और वो केवल बेवजह है, साइकोलॉजी बीमारी। और इसे हम मानसिक रोग कहते इसलिए हैं कि अगर हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर के पास इसका एक ही इलाज है, वह हमें कुछ मेडिसिन दे देता है, उससे अपना मस्तिष्क शून्य हो जाता है और उस रोगी को नींद आने लग जाती है। लेकिन ये दवाइयां खाना और भी ज्यादा घातक हो जाता है आने वाले समय के लिए। इसके क्या कारण रहे ऐसे, वह मैं आज आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हर भारतीय देखें तो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब अपनी जिंदगी में हलचल होते हुए देख रहा है। उलझी हुई जिंदगी हम स्वयं ही जीने लग गए हैं। भारत का जीवन उलझा हुआ और उन्मुखता और उलझने बढ़ाने वाला हो गया है। इस वजह से काफी लोग तो धूम्रपान और आदि नशे की बीमारियां से ग्रसित हो चुके हैं और वे नशे से अपना इस रोग को मिटाने की चेष्टा करते हैं। और उन्हें नशे के आदी होने के बाद वे नशा उन्हें खोखला बनाता जा रहा है। केवल एक बीमारी को मिटाने के लिए वह 10 तरह के इलाज देता है और 10 में ही वह फंसकर रह जाता है। मानसिक रोग बड़ा ही घातक बीमारी कहलाती है। भारतीय लोगों में जो सबसे ज्यादा बीमारी देखने को आई है वह है पति पत्नी के बीच एक ऐसा वहम आ जाना जो बेवजह है। वह वहम कैसे पड़ता है? कहते हैं कि उसके लिए बराबर संशयित बने रहते हैं। घर वालों की, परिवार वालों की और सामाजिक चिंताओं से दबे रहकर अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भली प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते। जो नशा करते हैं वह व्यक्ति और जो ऐसे सोच रखते हैं वह व्यक्ति खुलकर समाज सामने नहीं आ पाते और न ही वे अपने पत्नी से या पत्नी अपने पति से खुलकर बात कर पाती है और अंदर ही अंदर वह
घुटन महसूस पैदा हो जाती है, उससे यह बीमारी बढ़ जाती है और इससे हृदय में दबाव पड़ता है। हृदय में ऐसी बातों को नहीं लाना चाहिए, खुलकर बात कर लेनी चाहिए ताकि वह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। क्या मालूम कि वह रोग हो ही नहीं और जबरदस्ती हम पाल के बैठे हैं। हर समय उलझा हुआ मन क्यों रहने लगता है? हमारा मन जीवन को आनंद, प्रफुल्लता और मस्ती देने में समर्थ है, ये जान लीजिए। परंतु सामाजिक दबाव और बंधनों की वजह से मन की बात किसी से कह भी नहीं सकते। किसी को देखना गुनाह हो जाता है, किसी को मन की बात कहने से, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से सामने वाला कहीं इसका फायदा नहीं उठा रहा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बीच लाद कर अपने ऊपर हम खुद ही समेट लेते हैं अंदर और अपने ऊपर लाद कर मानसिक रोगों को जन्म दे देते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण औद्योगिकरण भी हो सकता है। जरूरत से ज्यादा औद्योगिकरण से भी मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है, क्योंकि औद्योगिकरण ने भय और असुरक्षा बढ़ा दी है। व्यापार में हर क्षण घाटा होने की आशंका बनी रहती है। राजकीय भय निरंतर उसे व्याप्त रहने लग जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाता है और वह उससे भी बीमारी पैदा कर लेता है। आस पड़ोस की समृद्धता को देखकर रहन सहन की चकाचौंध में भी व्यक्ति के दिमाग पर बोझ भर लेता है और उसे मुकाबले में अपने आप को कमजोर समझने लगता है और रोग को बढ़ावा मिल जाता है। निरंतर समृद्धता और धनवान बनने की दौड़ में व्यक्ति दुख और दुखी झेलता रहता है और सुख और आनंद का माहौल कहीं दूर चल जाता है उसके जीवन से। मशीन की तरह दिन रात कार्य करता है, फिर भी वह आनंद के क्षण नहीं ले पाता है। और एक और सबसे बड़ी जो बात है इसमें वह है काम वासना का वह दमन करता है। भारतवर्ष में मैंने देखा है कि सर्वाधिक काम वासना का दमन हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दमन को गुण मान लिया है। यह गलत है। चाहे वे पौराणिक ग्रंथ हो, चाहे जैन, बौद्ध या अन्य भारतीय ग्रंथ हो, इन सब में काम वासना के दमन को ही जीवन का श्रृंगार माना है। फलस्वरूप व्यक्ति के ऊर्जा को अंदर ही अंदर दबाकर सैकड़ों प्रकार की मानसिक बीमारियां से ग्रस्त हम भारतीय हो गए हैं। भूत लगना, शरीर में देवी देवता का आना, सिर पर देवी बैठना आदि काम वासना के दमन का ही परिणाम है। यह तो प्रभु की तरफ से एक उन्मुक्त जीवन व्यवहार है। ऊर्जा को यदि हम एक तरफ रोकेंगे तो वह दिमाग में गर्मी बढ़ाकर उसके तंतुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। फलस्वरूप विचित्र विविध मानसिक रोग पनप जाएंगे शरीर के अंदर। उलझने ही उलझने क्यों? अधिकांश मानसिक रोगों का कारण पति पत्नी के बीच उत्पन्न मतभेद होता है। इन मतभेदों का कारण भय, असुरक्षा और सबसे बड़ा संदेह होता है। इन तीनों शब्दों के इर्द गिर्द पूरा भारतवर्ष का समाज घूमता रहता है। ये तीन शब्द ऐसे हैं। पति को पत्नी पर भरोसा नहीं, पत्नी व्यर्थ में अपने पति पर दबाव बनाती है, जलीकटी सुनाती रहती है, शक करती है, उस पर हावी होने की कोशिश करती है और साम्राज्य अपने हाथ में लेने का प्रयास करती है घर का। ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि दोनों की उन्मुखता नहीं आ पाती। फलस्वरूप पति पत्नी के अत्यधिक मधुर संबंध केवल औपचारिक बनकर ही रह गए हैं आजकल। ऐसी स्थिति एक तरफ जहां मानसिक रोगों को जन्म देती है, दूसरी ओर वही हृदय रोग को भी निमंत्रण देती है। फिर कहते हैं कि दिमाग की उलझनों को दिल पर ना डालें। पति पत्नी में मतभेद, लड़के का कहना न मानना,
बच्ची अपने रास्ते पर नहीं चल रही, वह दूर होती जा रही है। बहुत सी ऐसी कारण हैं जिसे मानसिक रोग जन्म दे देते हैं और हम उसे अपने हृदय पे ले लेते हैं। हृदय पे लेना बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध होने लगा है। ऐसा होने पर जब हम उस रोग को हृदय पर लेने लगते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। वह साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, बड़े ही गौर से सुनना और मनन जरूर करना मेरी बात को। ऐसा होने पर सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता है, भारीपन आ जाता है, हाथ पैरों का सूजना, हल्का हल्का सूजन आ जाती है, घबराहट आती है, पसीना बहुत आने लगता है, श्वास लेने में हल्की हल्की कठिनाई होती है। ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हृदय पर आपने दबाव बना लिया है और आप दिमाग से नहीं हृदय से सोचने लग गए हैं। ऐसी स्थिति अनुभव होने पर समझ ले कि मानसिक चिंताओं के सामने आपने हृदय के ऊपर अपने सारी चिंताएं ले ली हैं और आपको इससे बीमारियां पैदा होने लग गई हैं और इससे यहाँ तक हृदय रोग, हृदय आघात भी हो जाता है। कई बार मैंने देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे बचने के कारण जो आज आपको सभी को अपनाने चाहिए, वह मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यह उपाय करें कि मानसिक रोगों को जो पनप रहे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। एकमात्र उपाय आपको बचना ही है, इन सब चीजों से बचना है। हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच ही बनाए अपने शरीर के अंदर रखनी है। सर्वदा निष्प्रह और निर्मुक्त रहना है। ऐसा सोचना है जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने आप को उलझनों से बहुत दूर रखें। किसी के भी प्रति द्वेष भावना या प्रतिस्पर्धा की भावना न रखें। एक ही दिन में करोड़पति बनने की स्वप्न भी ना देखें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाएं। व्यापार या संतान संबंधी कोई विपदा आ रही है तो उसे पहले ही आप चिंताओं से न घिरें, चिंताओं को बहुत दूर रखें और हृदय पे ना लें। और कम से कम महीने में एक बार 2 दिन या 3 दिन के लिए या पूरे साल में 1 महीने के लिए आप प्रकृति के बीच में जरूर जाइए, ताकि प्रकृति को निहारते रहिए। आपका इस बीमारी से काफी हद तक पीछा छूट जाएगा और मेरा दावा है जितना प्रकृति के पास रहोगे उतना ही आप स्वस्थ और सुंदर बनोगे और आपकी जो यह मानसिक बीमारी है यह भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री विक्रम महाकाल।